नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे। भाई इन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए हैं अपन ने, बस ये कंसेप्ट का रिवीजन बाकी है। बाकी मेरा तो ज्योमेट्री चैप्टर पूरा ही हो गया लगभग। अब बस एक मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चैप्टर एकदम रेडी है, कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, उन कंसेप्ट के ऊपर तो सारा हो गया। आप लोग भी कर लो अगर नहीं हुआ है तो देखो भाई आगे कंसेप्ट हैं। ये ज्योमेट्री कंसेप्ट के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सीरीज़ वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी। एक सर्कल है, सर्कल में सेम आर्क पे जो सेम आर्क पे बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, इसमें ये एक आर्क है। आर्क तो सारी ही हैं वैसे, मिलके ही तो सर्कल बना है ना। ये भी एक आर्क है, लेकिन जो सेम आर्क पे बने एंगल, इस आर्क पे कौन सा एंगल बन रहा है, कि ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो ये थीटा, ये अगर लेट थीटा करते हैं ना, ये अगर मान लो थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस आर्क पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। लेट ये थीटा है हमारा तो ये भी थीटा होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपने ध्यान रखना। ये कैंची फिगर बोलते हैं इसको वैसे। उसके बाद कंसेप्ट है, ये हमारा सर्कल है, उसके अंदर ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारी मीडियन होगी, परपेंडिकुलर होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी, वट, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर हमारा एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से मान लो, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये हमारी मीडियन है, सॉरी हाँ, ये आई है। आई इज़ व्हाट, इज़ सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पे इसने बोला है कंसेप्ट क्या है, जब एम आई, ये एम से लेके आई डिस्टेंस निकालना होगा तो इसका सीधा कंसेप्ट क्या निकालने का, एम बी ये और एम सी, इन दोनों का आपने ये सॉरी सम नहीं करना। एम आई और एम बी और एम सी ये एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ये बराबर कैसे होंगे ये आपने समझना है। सेम आर्क पे बने एंगल इक्वल होते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम आर्क पे बने एंगल बराबर होते हैं। ये एक सेम आर्क है, इस पे ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। इस सेम आर्क पे बने एंगल बराबर होगा, एंगल ये है, ये बराबर होंगे, ये थीटा तो ये थीटा है। सो आर्क एम सी द्वारा एंगल एम ए सी, आर्क एम सी द्वारा, इस एम सी द्वारा एंगल ए एम और सी, ये वाला एंगल, और एंगल एम बी सी, ये वाला एंगल एम बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल इस आर्क द्वारा बनाए गए, आर्क एम सी द्वारा, ये द्वारा बनाया गया एंगल, और ये द्वारा, मैंने कुछ गलत बोल रखा है, एंगल एम ए सी, ये एंगल एम बी, इसको छोड़ो, बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखो। आगे प्रूफ है तो प्रूफ में देखो, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रखी है। मे बी आपका इस प्रूफ में जो करेंगे ना, इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर ये ट्रायंगल बना हुआ है। एम बी बराबर एम आई मैंने आपको बताया था, और एम सी बराबर होगा, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था सरकमफ्रेंस पे और सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का दुगुना होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये सरकमफ्रेंस है भाई, ठीक है, इस पे बना एंगल थीटा तो ये 2 थीटा होता है। अच्छा ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रायंगल ए आई बी, इसको अगर आप देखो तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल तो होना चाहिए जितना ये एंगल हो उसका 2 गुना, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करो, जब ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है इस पॉइंट पे बी आई, तो अगर मैं इसको लेट कर लूँ, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ ये भी अल्फ़ा होगा। अच्छा, ये हमारा लेट कर लेते हैं एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो सेम आर्क पे बने, मैंने आपको क्या बताया था, एंगल सर आर्क पे बने एंगल बराबर होते हैं। आप अगर इस कैंची फिगर को देखो, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अपनी जो है ना, ये वाली सेम आर्क है, तो ये थीटा है तो भाई ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है, थीटा हो गया। एक्सटीरियर एंगल आई देखो ये थीटा था, ये थीटा हो गया। ये अल्फ़ा था, लेट किया तो ये भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये भी एंगल बाइसेक्टर हो गया हमारा, और ये भी हो गया। तो इसकी वजह ये हमने अगर लेट थीटा किया तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फ़ा किया तो ये भी अल्फ़ा होगा। इस थीटा की वजह से कैंची फिगर से ये भी थीटा होगा, सेम आर्क पे बने एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो भाई ये थीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया। अब ये वाला जो है ना, इस लाइन को आगे ड्रॉ करोगे, ये जब हमने ड्रॉ कर दी तो ये एंगल कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल बी आई ए का, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इन दोनों के सम के बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस में थीटा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल आई कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस में थीटा, ओके। हमसे पूछा था 2 एंगल इक्वल 2 साइड इक्वल। अब आ जाओ कहानी इस पे। एंगल बी हमारा कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस में थीटा। एंगल आई कितना आ गया भाई, एंगल आई
ये भी तो हमारा अल्फ़ा प्लस में थीटा आ गया। अरे ये इतना एंगल अल्फ़ा प्लस में थीटा है, इस पोर्शन को उठा लो, बी आई एम को उठाओगे तो ये एंगल आया अल्फ़ा प्लस में थीटा, ये एंगल आया अल्फ़ा प्लस में थीटा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल। तो दो एंगल बराबर, तो उसके सामने की दो साइड बराबर होंगी। ये बराबर होगी कि नहीं होगी भाई? हाँ बिल्कुल बराबर होगी। तो बी एम जो है, बी एम ये बराबर हो जाएगी एम आई की, दो साइड बराबर होगी कि नहीं होगी? तो यही चीज़ हमने बताने की मैंने आपको पीछे कोशिश की, लेकिन इसमें यार मैंने ये जो गड़बड़ लिख रखी है ये मुझे समझ में नहीं आई। ये है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है लिखने में भाई। सो आर्क एम सी द्वारा, आर्क एम सी तो ये है, इसके द्वारा जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। और अगर आप इसको ऐसे नहीं देखना चाहते तो आर्क एम सी तो सिर्फ इतनी है, ये पूरी लो ना फिर आर्क बी सी तक। जब तो इसमें बात थी, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है भाई मैंने। ये एंगल थीटा है तो भाई मान लिया ये आर्क होगी, तो इसके हिसाब से हमारा ये, इसको देखोगे तो ये एंगल थीटा होगा, राइट? हाँ तो बात सही है भाई, आर्क ये होगी ना सेम, तो सेम आर्क पे बने एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल थीटा थीटा होंगे। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था। वैसे प्रूफ में मैंने ये आपको चीज़ समझा दी, ये नहीं आया होगा समझ में, छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। उसके बाद है भाई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। इस फिगर को हटा दो, ये गलत लिख रखा है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी हाइपोटेनस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है। ये एंगल बाइसेक्टर हमने खींच दिया, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर होता है इस पे 90 डिग्री पे। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया भाई सेंट्रोइड, तो यहाँ पे होगा, ये हो गया सरकम सेंटर, ठीक है। ये एच, ये आर है, ये आर है क्योंकि मिड पॉइंट हो गया ना इस एसी का, तो भाई ये आर होगी। अगर सरकम सेंटर खींचेंगे तो सरकम सेंटर कहाँ होता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का आधा होता है, ये आर, तो ये भी आर होगी, क्योंकि सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो इसको टच करते हुए ऐसे जाएगा। तो सरकम रेडियस होगी क्या? h/2। इन रेडियस क्या हो जाएगी भाई? अगर अंदर सर्कल खींचोगे तो इन सेंटर, यहाँ पे सेंट्रोइड सेंटर पॉइंट आएगा भाई, जिसको हम इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर क्या, अगर इन रेडियस निकालनी होगी आपने राइट एंगल ट्रायंगल में, तो कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस अपॉन में 2। आर क्या होती है? आर होती है h/2, हाइपोटेनस का आधा। तो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2r कितना हो गया? h। तो यहाँ पे अगर h की जगह पे हम 2r लिख सकते हैं, हाँ लिख दो। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2r इज इक्वल टू p प्लस में b माइनस में h की जगह पे लिख दिया 2r। तो r प्लस छोटी r प्लस में बड़ी r कितना हो गया? p प्लस में b, परपेंडिकुलर प्लस में बेस अपॉन में 2। ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में इन रेडियस और सर्कम रेडियस। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC है, उसमें ये हमारा इन सेंटर है और ये हमारा सरकम सेंटर है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो d, तो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर और सरकम सेंटर, तो सीधा फॉर्मूला होता है इसका, रूट में कैपिटल R माइनस में 2r और r, ठीक है। तो r बड़ी R क्या होगी? सरकम रेडियस, छोटी r क्या होगी? हमारी इन रेडियस आएगी, ये इन सेंटर नहीं आएगा, इन रेडियस। तो d डिस्टेंस हो गया किसके बीच में? इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में। तो ये सीधा फॉर्मूला है। तो भाई आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और आज का MCQ देख लो भाई। MCQ क्या है कि भारत की पहली विद्युत जो रेल है, बिजली से चलने वाली जो रेल है, वो कब चलाई गई थी? तो भारत की पहली विद्युत जो रेल है वो 3 फरवरी और 1925 को चलाई गई थी, मुंबई से कहाँ तक? कुर्लिया तक या कुर्ला तक, ठीक है। यहाँ तक हमारी जो भारत की जो पहली विद्युत रेल, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलने वाली रेल चलाई गई थी, कब? 3 फरवरी 1925 को। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।